व्यापारी आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि जिस तरह से सरकार की नीतियों में ऑनलाइन प्रथा चल पड़ी है, चालान काटे जा रहे थे, व्यापारियों को उठाया जा रहा था, उनके साथ फिरौतियाँ मांगी जा रही थी, प्रशासन की तरफ से कदम कदम पे चालान लिए जा रहे थे, हमारी दुकानें बंद पड़ी थी, हमारी रोजी रोटी का खतरा बना हुआ था और हमारे बिजली का बिल को देने वाला नहीं था। चारों तरफ से हमें घेर लिया गया था। लेकिन दुख इस बात का है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आज हलाल किया जा रहा है। कामधेनु गाय को दूध देने की बजाय उसको मांस नोचा जा रहा है और मीठे फल देने वाला जो कल्प वृक्ष है उसकी जड़ों को काटा जा रहा है। सभी व्यापारी भाइयों को साथ लेके चलते हैं। इनकी कोई भी निजी समस्या हो, चाहे वो सीवरेज से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो या किसी व्यापारी भाई का कोई सामूहिक को नुकसान हो रहा है, कुछ भी, उसमें उसका पूरा सहयोग देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ आपके बाज़ार में जो दुकान 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दुकान 2 लाख की थी, 5 लाख की थी, वो आज दुकान 1 करोड़ की हो गई, 2 करोड़ की। दुकानों के रेट तो बेशुमार होते जा रहे हैं और आप कहते हो कि मंदिर उसमें व्यापार में घाटा होता जा रहा है। बिल्कुल, देश की जो आर्थिक व्यवस्था को संभालने वाला आज व्यापारी अपमानित है और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। अब तक 1-1.5 साल से ये रिकॉर्ड रहा है कि 13-14 ब्लॉक के अंदर कोई चोरी की हमें सूचना नहीं मिली है। ये 33 ब्लॉकों की मदद से हम इस संगठन को बड़ी मजबूती से चला रहे हैं। और उंगली उठने का मेन कारण यही रहता है कि सभी को चौधर प्यारी है और चौधर में जो आगे निकल जाता है उसकी वाहवाही, जो नहीं निकलता वो टाक्स में ही रहता है। इस बात की हमें बिल्कुल चिंतित है। हमें अपने भविष्य को लेकर हम बेहद दुखी हैं कि व्यापार जो है काफ़ी मंदी के दौर पे चल रहा है। हरियाणा टॉप देखा है सारे भाइयों ने, राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा टॉप। आज मैं जिस व्यापारिक संगठन से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं वो एक व्यापारिक ऐसा संगठन है जिन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को समय रहते हल कराया है। व्यापारी को किसी प्रकार से व्यापार में या किसी प्रकार से वैसे भी कोई उसे परेशानी ना हो, उसको दूर करने का हर संभव प्रयास किया। आज के दिन व्यापारियों के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये लोग किस प्रकार से प्रयासरत रहते हैं, बात करेंगे इसी व्यापारी संगठन के लोगों से। आप सभी का हरियाणा टॉप में स्वागत है। राकेश अरोड़ा जी, मैं देखता आ रहा हूँ कि पिछले लंबे समय से, जहाँ तक मैं बात करूँ तो करीब करीब मुझे शायद 20-25 साल जरूर हो गया आपको देखते हुए व्यापारिक संगठन से जुड़े हुए। तो व्यापारियों की समस्याओं को उठाने का जिस प्रकार से आपने प्रयास किया, उसमें कितनी हद तक आपको सफलता प्राप्त हुई है? बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं इस हरियाणा टॉप का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक ऐसी हॉट सीट पे हमारे इस व्यापार मंडल के सदस्यों को आपने बिठाया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ प्रथम शर्मा जी को। तो सबसे पहले तो मैं व्यापारी हित की बात करने से पहले आपको ये बात कहूँगा कि ये कैसा लोकतंत्र है कि जहाँ सरकार देश की जो आर्थिक व्यवस्था को संभालने वाला आज व्यापारी अपमानित है और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। ये आप जानते हैं कि व्यापारी एक देश का कमाऊ बेटा है और इस देश की कामधेनु गाय भी है और उसके साथ साथ मीठे फल देने वाला कल्प वृक्ष भी है और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी है। लेकिन दुख इस बात का है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आज हलाल किया जा रहा है। कामधेनु गाय को दूध देने की बजाय उसको मांस नोचा जा रहा है और मीठे फल देने वाला जो कल्प वृक्ष है उसकी जड़ों को काटा जा रहा है। आप सभी को पता है कि व्यापारी 18 साल से लेकर 65-70 साल तक व्यापार करता है और अपनी आमदनी का अधिकांश पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देता है। लगभग 80% जो सरकार की आमदनी है वो व्यापारियों से ही आती है। तो बड़े दुख की बात है कि सरकार हमारे इस महत्व को ध्यान नहीं देती। पुराने समय की आदिकाल से भी हम देखते आ रहे हैं कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे 1971 और 66 की बात आए, लड़ाई के टाइम में भी हमारे व्यापारियों ने तन मन धन से साथ दिया था। लेकिन आज
व्यापारी अपने आप को अकेला और असुरक्षित समझता है। हम चाहते हैं कि व्यापारी को किसी तरह का परेशानी ना दी जाए। जिस तरह से जीएसटी में व्यापारियों को परेशान किया जाता है, ई वे बिल में भी व्यापारी दुखी है। हम एक मांग करते हैं सरकार से कि एक ऐसी एडवाइजरी कमेटी बने जिसमें सरकार के अधिकारी भी हों और व्यापार मंडल के सदस्य भी। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, मुझे याद आती है लक्ष्मीचंद गुप्ता जी की। लक्ष्मीचंद गुप्ता जी का मेरा एक बार आमना सामना हुआ था और उन्होंने मेरे सामने कहा था कि व्यापारी जो होता है वो भट्ठे की वो चिंगारी होती है जो एक बार जब भट्ठे की उसमें लग जाती है तो पूरी ईंटों को पूरे उसको रोशन कर देती है। तो आज आप कहते हो कि व्यापारी और व्यापार के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं, तो उनका निदान करने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास किए गए हैं? बिल्कुल, मैं प्रयास से पहले 2 शब्द और कहूँगा कि व्यापारी आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि जिस तरह से सरकार की नीतियों में ऑनलाइन प्रथा चल पड़ी है कि घर घर में जो है लोग माल सप्लाई हो रहा है और विदेशी माल इस हिंदुस्तान में बिक रहा है और बड़े बड़े माल खुल गए हैं, तो उससे व्यापारी को भविष्य में चिंतित ये है कि हम अपने बच्चों को व्यापार कराएं कि नहीं कराएं। तो सबसे बड़ी बात तो हम इस बात से दुखी हैं। रही बात व्यापारी हित की, तो सबसे पहले मैं आपको ये जागरूक करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हमारी शुरू से ही हमारे आदरणीय लक्ष्मण गुप्ता जी से ये 3 डिमांडें रही हैं कि जो हमारे कल्याणकारी योजनाओं में अब तक लागू नहीं हुई हैं। हम सरकार को देश के विकास में हम भरपूर सहयोग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देकर इस देश को चलाने का काम करते हैं। व्यापारी की बात है, कभी आपने व्यापारी कल्याण को स्थापित करने की हाँ, कोई मांग की? तो 3 हमने सरकार से बराबर लेटर द्वारा भी और हर बार भी जब भी इनकी रैलियां होती हैं, हमारी 3 डिमांडें अवश्य रही हैं जो कल्याणकारी योजना हैं। तो सबसे पहले हमारी यह रही है, सरकार से मांग की है कि सरकार सुरक्षा कल्याण योजना हमें लागू की जाए कि जो करोड़ों व्यापारी जो है अरबों रुपये टैक्स देता है उसको बुढ़ापे में 65 साल की उम्र के बाद कुछ कंपनसेशन दिया जाए, कुछ राहत दी जाए, कुछ उनको अपना जीवन यापन का एक ऐसा राशि दी जाए, क्योंकि 22 देश ऐसे हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, पंजीकृत व्यापारियों को करके उनको पेंशन दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के अंदर कल्याण कोष बना हुआ है। जो भी कोई दुकान की आग लगती है, कोई भी चोरी होती है, किसी तरह की कोई नुकसान होता है तो व्यापारी कल्याण कोष से उसको राहत मिलती है। ये प्रदेश हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ने ये कार्य किया हुआ है। दूसरी हमारी ये कल्याण कोष की डिमांड है। तीसरी हमारी ये डिमांड है कि दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना के अंदर मतलब जब भी किसी को दुर्घटना होती है, आकस्मिक मौत होती है, तो व्यापारी कहाँ जाए? उसके पास साधन कुछ नज़र नहीं आता, घर में परिवार नहीं चलता, उनका दुकान पे कोई बैठने वाला नहीं होता। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल प्रदेश, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने दुर्घटना बीमा योजना लागू की हुई है। तो हम भी चाह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर इसको लागू किया जाए। आप कहते हो कि ऑनलाइन व्यापार से दिक्कत आ रही है, मंदी का दौर हो जा गया है, बाज़ार में ग्राहक नहीं आ पाता, ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं देखता हूँ आपके बाज़ार में जो दुकान 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दुकान 2 लाख की थी, 5 लाख की थी, वो आज दुकान 1 करोड़ की हो गई, 2 करोड़ की। दुकानों के रेट तो बेशुमार होते जा रहे हैं और आप कहते हो कि मंदिर उसमें व्यापार में घाटा होता जा रहा है। बिल्कुल, इसमें भी बहुत सी तथ्य सामने आए हैं कि लोग खेती बाड़ी लोग कम करना चाह रहे हैं, लोग इस व्यापार की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो गांव के लोग काफ़ी हद तक शहरों के अंदर एंट्री का प्रवेश कर रहे हैं और सरकार ने ज़मीनों की राशि इतनी की हुई है कि लोग वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए जितनी भी राशि चाहें, सरकार जैसे लोग व्यापारी मांग करते हैं वो दी जाती है। तो इस तरह से अमाउंट राशि तो बढ़ रही है लेकिन व्यापार के नाम पे बिल्कुल चौपट है। इस बात की हमें बिल्कुल चिंतित है। हमें अपने भविष्य को लेकर हम बेहद दुखी हैं कि व्यापार जो है काफ़ी मंदी के दौर पे चल रहा है। अरोड़ा जी, मैं आपकी बात करूं आपके व्यापारिक संगठन की, तो जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, जिस प्रकार से आप व्यापारी की परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं, इन सब के बावजूद मैं देखता हूं कि आपके संगठन के ऊपर उंगलियां उठाने वाले भी बहुत कुछ लोग हैं। ऐसा क्यों है? तो देखो, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आप कहीं भी, एक बहुत बड़ा संगठन है हमारा व्यापार मंडल, 5000 व्यापारियों का एक समूह बनाया है। मैं आपको शॉर्ट में बात बताता हूँ कि कोरोना काल के अंदर
जब व्यापारियों को अनदेखी किया जा रहा था, उनकी सुरक्षा पे सवाल उठ रहे थे, किसी को गोली का धमकी दी जा रही थी, कोई फिरौती की मांग की जा रही थी, किसी को परेशान किया जा रहा था, प्रशासन की तरफ से भी व्यापारी दुखी था। जब कोरोना काल था तो हमने एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया और हमारा प्रयास था कि हम व्यापारियों की सेवा करें। उस सेवा में हमने पदाधिकारी भी घोषित किए, बनाए और हमने ऐसे व्यापारी लिए कि जो तन मन धन से व्यापारियों की सेवा कर सके। और मैं आपको इस माध्यम से मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि हमने पिछले 5 सालों में व्यापारियों की भरपूर सेवा की है। रही बात जो हमारे कार्यशैली से दुखी थे या उनके हमें पसंद नहीं आया तो उन्होंने उनको अलग रास्ता अपना लिया, लेकिन हमारा अब भी यही प्रयास रहेगा, जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहें, लेकिन हम उनको जोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और व्यापारियों की हर सेवा में व्यापारियों की हित की बात आएगी तो हम राकेश अरोड़ा सबसे पहले उनके साथ खड़ा होगा। और हमारी जो कोर कमेटी है हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई है और व्यापारियों की सेवा के लिए तन मन धन के साथ लगी हुई है। और रही बात कोरोना काल के अंदर चालान काटे जा रहे थे, व्यापारियों को उठाया जा रहा था, उनके साथ फिरौतियाँ मांगी जा रही थी, प्रशासन की तरफ से कदम कदम पे चालान लिए जा रहे थे, हमारी दुकानें बंद पड़ी थी, हमारी रोजी रोटी का खतरा बना हुआ था और हमारे बिजली का बिल को देने वाला नहीं था। चारों तरफ से हमें घेर लिया गया था। इधर से असामाजिक तत्व परेशान करने लगे, नशेड़ी बहुत ज़्यादा हो गए और इधर से प्रशासन ने में हर काम के लिए, बाज़ार में कोई जा रहा है उसका चालान नहीं मास्क का, लेकिन जो दुकान व्यापारी यदि मास्क लगाएगा उस पर चालान है। ऑफिस में चले जाओ, कमेटी में चले जाओ, बिना मास्क के बैठे हैं। लेकिन जहाँ दबाव की बात आएगी, चालान की, पैसे की बात आएगी, व्यापारियों से घसीटो। अरोड़ा जी, मैं एक बात पूछना चाहूँ कि आपके व्यापार मंडल का ग्रुप बना हुआ है। मैं उसमें व्यापार मंडल के ग्रुप में देखता हूँ कि जब भी कोई व्यापारी उसमें, चाहे बिजली की परेशानी हो, चाहे किसी की नाली की सफाई की परेशानी हो, सफाई व्यवस्था की परेशानी हो, सीवरेज की परेशानी हो, कोई भी उसमें जरा सी पोस्ट डाल देता है तो उसको समाधान होने के पहले तो उसकी समाधान का रास्ता आप निकाल करके उसमें डालते हैं। उसके बाद जब उसका समाधान हो जाता है तो विद प्रूफ जो है वो उसमें व्यापार मंडल के ग्रुप में डालते हैं। उसके बावजूद भी व्यापारी अधिकांश, या मैं कुछ एक को कहूँ, वो सेटिस्फाई नहीं होते। इसका क्या कारण है? ये शर्मा जी, आप पत्रकार हैं, इसके बारे में आप ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरा काम तो नेक काम करना और व्यापारियों के हित का है। जो व्यापारी मेरे पास आया है 2007 के बाद, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई व्यापारी मेरे दर पे आया है, मैं उनकी हर हालत में उसकी मैंने मदद की है। मैंने गारंटी नहीं कहता किसी का काम नहीं किया, लेकिन मैं उस कार्य को करके ही मैंने अपने आप को शांति की है कि मैं उस भाई का सेवा करूं और व्यापारी हित में सभी को एक जोड़ूं और एक ऐसी मिसाल बनाऊं कि चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनेता हो, वो सभी जो हैं हमारे एक सूत्र को, जो कि हमने सभी को सम्मान दिया है, एक व्यापारियों को एक सूत्र में बांधा है, उनकी हकों की लड़ाई लड़ी है, उनको एक आवाज़ बुलंद करी है, वो मेरा एक मकसद रहा है। वर्तमान में आपके कितने प्रकोष्ठ हैं व्यापार मंडल के? कैसा, किस प्रकार का? आपने बताया कोर कमेटी भी आपकी, आपने मेरे ख्याल में अलग अलग उसके जो ना आपने शायद प्रधान भी नियुक्त किए हुए हैं, ब्लॉक प्रधान में, वो उसकी संख्या किस प्रकार से? तो ऐसे था कि जगह जगह बहुत बड़ा एक 5000 व्यापारियों के संगठन से हमारी कोर कमेटी नहीं संभाल पा रही थी, तो हमने एक मन बनाया कि हम एक हर ब्लॉक वाइज बना के हमको इसको सफल बनाएं। तो हमने 33 ब्लॉक, जो लगभग सारे झज्जर को कवर करते हैं, सभी ब्लॉक के सर्वसम्मति से, ये अरोड़ा ने या कोर कमेटी ने नहीं बनाए, सभी कोर कमेटी ने हमारे से मिलकर उनको सभी ने चुना है। हम 33 ब्लॉक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए हैं और 33 ब्लॉक की हम उपलब्धि मानते हैं। और उसके साथ साथ हमने 13 चौकीदार रखे हैं। हमारे एसपी साहब, एसपी महोदय ने हमारी बहुत ही ध्यान देकर सुरक्षा का पूरा उन्होंने ध्यान दिया है और उन्हें राइडर वगैरह प्रॉपर उनकी चेकिंग करते रहे हैं। मैं एसपी महोदय का आभारी हूं। लेकिन उसके साथ साथ हमने उनकी सरकार की प्रशासन की मदद की है कि 13 चौकीदार हर ब्लॉक में रखकर कोई नशेड़ी किसी तरह का शटर ना तोड़े, कि जिस तरह से सूचना आ रही थी 9-9, 10-10 लगातार शटर भी टूटे हैं, चोरियाँ भी होती हैं। लेकिन अब तक 1-1.5 साल से ये रिकॉर्ड रहा है कि 13-14 ब्लॉक के अंदर कोई चोरी की हमें सूचना नहीं मिली है। ये 33 ब्लॉकों की मदद से हम इस संगठन को
को बड़ी मजबूती से चला रहे हैं। ये मैं अपने आप को सफलता मानता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि हमने एक ऐसी मिसाल पेश की है। हमारे साथ व्यापार मंडल संगठन के दो प्रधानी मौजूद हैं, डॉक्टर सुभाष वर्मा जी और भाई मनोज गर्ग जी। इनसे ही पूछेंगे कि आखिर व्यापार और व्यापारी को किस प्रकार से उनके सामने चुनौती मानते हैं आप, उनकी चुनौतियों को दूर करने का किस प्रकार से प्रयास किया गया है। जब सबसे पहले तो मैं अपने हरियाणा टॉप चैनल को नमस्कार करता हूं। प्रथम शर्मा जी, मैं आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा, हम अपनी ओर से अपने सभी व्यापारी भाइयों को साथ लेके चलते हैं। इनकी कोई भी निजी समस्या हो, चाहे वो सीवरेज से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, या किसी व्यापारी भाई का कोई सामूहिक को नुकसान हो रहा है, कुछ भी, उसमें उसका पूरा सहयोग देने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, आप बताएं कि व्यापार मंडल का कोर कमेटी हो या व्यापार मंडल की कार्यकारिणी हो, आम व्यापारी तक कहाँ तक पहुँचा है। हरियाणा व्यापार मंडल झज्जर की कोर कमेटी और उसके सभी सदस्य आम व्यापारी तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करते हैं। किसी भी आम व्यापारी को कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या आती हो तो उसके लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत किसी प्रकार से कोई ना कोई, किसी प्रकार से मैं ग्रुपों में देखता हूँ, ग्रुपबाजी चलती है, ग्रुप में उंगली उठाने वाली बात आती है, इसको किस रूप में देखते हैं आप लोग। ऐसा है जी, इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद कोई ना कोई उंगली उठनी तो रहती ही है। और उंगली उठने का मेन कारण यही रहता है कि सभी को चौधर प्यारी है, और चौधर में जो आगे निकल जाता है उसकी वाहवाही, जो नहीं निकलता वो टैक्स में ही रहता है। तो जो शहर का व्यापारी है या और कोई व्यापारी को जोड़ने का आप किस ढंग से प्रयास करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरा हमारा सहयोग यही रहेगा, कोई भी व्यापारी हमसे नाराज़ ना हो, कोई व्यापारी हमारे से छूटे ना, और उसकी कोई भी समस्या है उसको जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए, जो हमारे साथ लगा रहे। सरकार से क्या मांग करते हैं व्यापारियों के लिए। सरकार से हम मांग ये करते हैं कि जब हम पूरा टैक्स सरकार को अदा करते हैं तो सरकार को व्यापारियों की सोचनी चाहिए। सरकार को व्यापारियों के हित के लिए कोई प्रकोष्ठ बनाना चाहिए जिसको उसको सहयोग मिलता रहे और उसका व्यवसाय चलता रहे। तो ये था हरियाणा व्यापार मंडल की झज्जर जिला कमेटी, जिनका एक ही प्रयास है, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब से इन्होंने इसका नेतृत्व संभाला, इनका प्रयास रहा कि व्यापारी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और सरकार से भी समय रहते ग्रुपों में डालकर, जैसे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और सरकार से मांग करते हैं कि जब व्यापारी इतना टैक्स देता है तो उस टैक्स के बदले उसे सुविधा क्यों ना मिले, उसे सुविधा हर हाल में मिलनी चाहिए। और वो बार बार व्यापार हित में अपनी मांग को उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।